प्रश्न संख्या 6 है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे सबसे पहले, दिया है, ठीक है ना, जो दिया है उसको लिखेंगे। कोण ए तथा कोण बी एक न्यून कोण है। क्या है? एक न्यून कोण है, इसको लिखना होगा। ठीक है। और एक बात दिया है, जब कोण ए और कोण जब न्यून कोण होगा तो सिंपल सी बात है, कोण सी होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्रायंगल्स में तो एक कोण 90 डिग्री होगा ही। ठीक है। और यहाँ पे दिया है cos ए बराबर cos बी भी दिया है, ये दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या? कोण ए बराबर कोण बी, इसी को हमको दर्शाना है, यानी कि कोण ए और कोण क्या है बी, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है जी। तब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिया है, cos ए बराबर cos बी, तो यहाँ पर लिखेंगे cos ए बराबर cos बी। ठीक है जी। तब देखिए cos ए के लिए बोल रहा है, तो cos यहाँ फिगर में अब चलते हैं, cos ए, तो cos ए के लिए देखेंगे तो cos का हमारा फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है जी। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, तो यानी कि ए के लिए बोल रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, यानी कि सम्मुख भुजा जो होती है ये होती है लंब। क्या होती है? लंब होती है। और ये तो ए भी, यानी कि लंब के सामने वाला भुजा क्या होता है, ये तो कर्ण होता है हमेशा, ये कभी बदलता नहीं है। जब ये लंब हो गया तो ये क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा? एसी आधार हो जाएगा। ठीक है जी। तब यहाँ पे फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ पर देखिए ये लंब है, तो हमें क्या जरूरत लेना है, हमें आधार लेना है। तो आधार क्या है, एसी, और बटा में कर्ण, कर्ण क्या है, ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर। अब देखिए cos बी, cos बी यानी कि cos बी का भी सूत्र वही होता है सेम, आधार बटा में कर्ण, लेकिन यहाँ पर बी लिख दिया है तो एंगल चेंज कर दिया है। तब बी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, तो बी के लिए देखिएगा तो यहाँ पे बी की सम्मुख भुजा क्या होती है, ये लंब होती है, यानी कि बी के लिए ये लंब हो जाएगा, यानी कि ए सी अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बी सी बचेगा वो आधार हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आधार बटा में कर्ण, तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा अब बी के लिए, तो बी सी हो जाएगा। आधार आपका क्या हो जाएगा, बी सी, आधार बटा में कर्ण क्या है, कर्ण है ए बी। ठीक है जी। कर्ण क्या है, ए बी। तो अब देखिए यहाँ से ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी है, तो यहाँ पे नीचे दोनों में ए बी आ गया, तो यहाँ पर ए बी हट जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ से बचेगा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ पर देखेंगे ए सी बराबर बी सी, देखिए यहाँ पर ध्यान से ए सी ये भुजा है और ये भुजा है, यानी कि क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम देखेंगे सी यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है जी, सी यहाँ पर भी मिल रहा है, तब इसको हम बोल सकते हैं इस तरह भी, एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है ना। जब ए सी और बी सी आपस में जब बराबर होगा, जब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये जब एंगल क्या होगा, आपस में ये भी बराबर होगा। ठीक है जी। उम्मीद करते होंगे ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 दिया है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है जी। जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। ठीक है ना। थीटा के लिए यानी कि बोल रहा है, तो यानी कि बी के लिए यहाँ पर बोल रहा है, इसके लिए थीटा का मान दिया है।
तो कोट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा में लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा में लंब। तो हमको पता है ये वाली जो भुजा होती है ये कर्ण होती है, ये जो भुजा होती है लंब होती है, और ये जो भुजा होती है ये क्या होती है? आधार होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए आधार दिया है कितना, ये सामने वाली भुजा हो जाएगी आधार का ये 7, यानी कि आधार कितना है? 7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो BC है, और लंब दिया है 8, ये वाला देखिए। तो ये कितना है? ये AB आपका 8 है। ठीक है जी। तब यहाँ पे 2 भुजा दी हुई है, तो तीसरा भुजा हमें क्या करना है? निकालना है। अब तीसरा भुजा निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर कर दिया, और लंब क्या है? AB का स्क्वायर, और आधार क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मान निकालेंगे, तो AC का मान नहीं दिया है तो AC ही लिखेंगे। AB का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, और BC का मान दिया है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 है 64, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होता है। ठीक है ना। अब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 1 11। अब हमें निकालना है AC बराबर, तो ये स्क्वायर में तो इधर आकर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में है, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AC का मान निकल कर आ गया √113। ये बाहर नहीं निकलेगा, 113 जो है अंडर रूट में, ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, AC का मान निकल कर आ गया। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, लेकिन एक ही बताएंगे अभी फ़िलहाल में, जो आपके लिए एकदम इजी होगा। ठीक है ना। एक दूसरा जो मेथड है थोड़ा लंबा जाएगा, तो हम लंबा ना चाहते हुए एक शॉर्ट वाला बताएंगे जो आपको सीधे दिमाग में घुस जाए। देख, हम आपको फार्मूला बताए थे A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यही एक फार्मूला है जो हर एक क्लास में यूज होता है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसको हम एक को मान लेते हैं A, और साइन थीटा को मान लेते हैं B। यहाँ पर भी इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B। ठीक है ना। इसी रूप में इसको तोड़ेंगे। देखिए इस रूप में दिया है प्लस B इंटू A माइनस B के रूप में, तो इस रूप में हम लिखेंगे इसको A स्क्वायर। तो A का मान क्या है? 1 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है माइनस, फिर देखिए B है, तो B हमने क्या माना है? साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का क्या करेंगे? स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब बटा में देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको A मानते हैं, इसको B। इसी फार्मूला पे इसको भी तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर। तो A का मान क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे आगे चलेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ से 2 स्टेप में हम बना सकते हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं, ध्यान से एकदम देखिएगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये आपको पता होगा क्योंकि हमने बेसिक क्लास में इसको बता दिया फार्मूला वाला में, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? ये आपका फार्मूला होता है कोट थीटा का। किसका होता है?
कोट थीटा का। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है जी। तो अब देखिए कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब। तो आधार का मान दिया है यहाँ 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। और दिया है लंब कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए 7 7 होता है 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64। यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल गया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कोट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालिए। ठीक है जी। तो दूसरा का क्वेश्चन भी हम निकाल देंगे। कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो वही फार्मूला होता है आधार बटा में लंब। ठीक है जी। तो आधार का मान है 7 और लंब का मान है 8, का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 बटा में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। यानी कि दोनों का आंसर सेम आ गया 49 बटा 64 और 49 बटा 64। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।